हेलो, अब माधव मेरा बात सुन पहले। भोसड़ी के तेरे को जो करना है ना, माधव जो करना है खुलेआम कर। आप तेरे, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, माँ को छू दूंगा, तेरी मामा को भी छू दूंगा। भोसड़ी के इस रूम में रहते हो ना पटना में, कहीं भी वहाँ से बाल खींच के निकाल कर रोड पे मार छू दूंगा तुम्हारी। सब हमारे मैटर पे मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो क्यों ना उस बहती गंगा को हम लोग अपना बना लें। सैंडी इंटरव्यू करने के बाद मैं सैंडी को कांटेक्ट किया। उसके बाद सैंडी लगातार एक डेढ़ घंटा मेरे से बात करता है। सैंडी बोला कि मेरे से बात नहीं करता है, डेढ़ घंटा बात होता है। थाना से कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट कोर्ट से की हूँ और कोर्ट से बहुत पहले ही सारा चीज़ कर दी। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन चटपटी और ना ही मज़ेदार। जी हाँ, एक बार फिर से त्रिशाकर मधु वायरल हो चुकी है। कई सारे सवाल एक बार फिर से त्रिशाकर को लेकर खड़े हो चुके हैं और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मीडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले त्रिशाकर का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है त्रिशाकर जी। नमस्कार। भोजपुरी गॉसिप देखने वाले सारे जनता को फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं? बस जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि आप ठीक हो। अगर आपको सामने से नहीं लग रहा है तो मैं बोलूँ क्या। और मैं अगर रो के कुछ बोलती हूँ तो ये वायरल हो जाता है। अगर मैं फील अपने से मन से कुछ बोलती हूँ तो ये वायरल करते हैं लोग कि मैं मगरमच्छ की आंसू रोती हूँ। आजकल बहुत सारी चीज़ देखती हूँ, चुप रहती हूँ, लेकिन मैं जैसी भी हूँ बस जिंदा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। जिंदा है। मेरा ही सवाल था, पहला सवाल था कि आपको मर जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको मरना नहीं चाहिए था। मैंने शुरू में भी बोला था कि आप नहीं मरे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर से वही सवाल घूम के आ रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल आ रहा है, सबसे पहले मीडिया पे सवाल आ रहा है, ये 60-40 का गेम आ रहा है कि भैया आपकी लव स्टोरी चलाते हैं, त्रिशाकर का लव स्टोरी चलाते हैं, साथ में जो लड़का दिख रहा है उसकी लव स्टोरी चलाते हैं, फिर से 60-40 करते हैं। ये मीडियाबाजी क्या हो रहा है? क्या है ये ऑफ़र? क्या आप भी उसी में इंटरेस्टेड है? अगर मैं इंटरेस्टेड रहती तो लोगों का जो सवाल था उसके जवाब के लिए मैं इंटरव्यू की थी, ना कि मैं किसी को पर्सनली फ़ोन करके बुलाया कि आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए, और ना ही मैं चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इंटरव्यू करने के पैसे वैसे लेते हो क्या? क्या कमीशन फिक्स है क्या? मेरे साथ आपका कमीशन फिक्स है क्या? या फिर जितने भी लोग न्यूज़ रिपोर्टर है उनके साथ कमीशन लेते हैं क्या? 40% 60% क्या ले रहे हो? तो सारे मीडिया वाले ही बोलेंगे कि मधु जी एक भी रुपया किसी से लिए हैं कि नहीं। बस मेरे से प्यार से कोई मेरे को सम्मान दे, मेरे को इज्जत दे, बस मेरे लिए ये बहुत है। कोई मीडिया वाले ये भी बोले थे, मेरे कान तक आया था, मैं नाम नहीं लूँगी वो मीडिया वाले का, कुछ पहले का ही उनका 10 मिलियन के आसपास चला गया है वो इंटरव्यू। तो मैं भड़क गई थी उस इंटरव्यू पे। वो अचानक आके, आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं नाम बस नहीं लूँगी, वो दूसरे दिन आके बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे टीम को आके, शूटिंग टीम में आके बोल रहे हैं कि मैडम को 5,000 रुपया हाथ में थमा देते हैं और दोबारा एक इंटरव्यू ले लेते हैं। बस ये सब मुद्दा नहीं बोलना चाहती, बस आपके मुद्दे में बोल रही हूँ। मैं बोली कि आप इज्जत से मुझे 10 बार इंटरव्यू लीजिए, मैं आपका इंटरव्यू कर दूँगी। अगर ये सोचते हैं कि पैसा से अगर मुझे खरीदिएगा तो मैं इंटरव्यू, आपका चैनल का वो मसाला बनने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। मैं बस, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, अपना जो बात है दिल की वो सब तक पहुंचाना। लव स्टोरी वाला जो मुद्दा है, 60-40 वाला मुद्दा है, वो क्या है जरा बताइए तो सही, हमें भी तो सुनाइए कि आखिरकार वो मुद्दा क्या है ये जरा। कॉल रिकॉर्ड नहीं करती, मुझे ये नहीं पता चला कि जब किसी को राय चाहिए या चाहे किसी को अपना चीज़ों का मतलब क्या बोलता है उसको, अपना चीज़ क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है, उसका अगर खुलासा करना ही है, जानना ही है या मानना ही है। सब बोलते हैं कि मैं फ़ोन में इग्नोर कर रही हूँ, क्यों इग्नोर करूँगी? नहीं, अगर ये बताइए, अगर इंटरव्यू करने का मामला यही होता है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो नहीं, बाकी लंबा चौड़ा बात होते होते मैं बस एक ही चीज़ आपको सुनाऊंगी। मैं पब्लिक हमेशा मेरे को ये सोचते हैं कि आजकल ये और ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं जानबूझ के सारा चीज़ कर रही हूँ। मैं कभी भी गॉसिप का वो टुकड़ा नहीं बनना चाहती हूँ। सब हमारे मैटर पे मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो क्यों ना उस बहती गंगा को हम लोग अपना बना लें।
मतलब ऐसे ही देखोगी न्यूज चैनल वाले फिर रोल करना ही बंद कर देंगे। मतलब ये है कि इनसे ये लोग साले जितने भी हम लोग को व्यूज कमा रहे हैं उनसे हम लोग 60% 70% रेवेन्यू ले लेते हैं। वाह वाह, मतलब ये है कि और मैं यहाँ पे एक और बात बोलती हूँ। ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज मुझे ये फालतूगिरी का पैसा नहीं चाहिए। बस मैं ये बोलती हूँ, मुझे ये फालतूगिरी का पैसा नहीं चाहिए। देखिए मैं रिकॉर्ड, ये किसका रिकॉर्डिंग है, ये किस शख्स का है, सैंडी। ये लव स्टोरी जो मुद्दा है क्या है ये? देखिए मैं कभी भी खुल के सैंडी का नाम इंटरव्यू में मैं इसीलिए नहीं लिया, मेरा मानना था कि वो कुछ नहीं किया है, चीज़ें हैक हुआ है और हैक होके मेरे ऊपर कोई बदला ले रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ अलग अलग लोग अलग अलग रोल करना चालू कर दिया, जिसको मैं सही समझती थी वो उल्टा मेरे ऊपर गेम होना स्टार्ट कर दिया। मैं सैंडी एक इंटरव्यू में आके बोलते हैं कि मैं उनको मोनोपोली करने का कोशिश कर रही हूँ। अगर मोनोपोली करने का कोशिश ही करते तो जब सैंडी पहला बार कॉल मुझे किया था, वो उस कॉल को रिकॉर्ड रखा था, बोलता है कि कोई उसको कॉल करके, तब तक मेरे पास न्यूज़ भी नहीं पहुंचा था कि ये चीज़ ऐसे वायरल हो गया है। और मैं काम पे थी तो मैं बात नहीं करना चाहती थी, उसके लिए मैं नॉर्मली किसी से बात करते हैं, आप अपना मैटर समझ लो, मुझे क्यों फ़ोन किए हो। अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन ब्रेक हो जाता है तब ऐसे ही बातें होता है। जो मेरा, अब सब लोग बोल रहे हैं कि मधु क्यों नहीं स्टेप उठाई, मधु क्यों ऐसा किया, मधु ऐसा क्यों नहीं वैसा, मधु ऐसा क्यों। मधु को इंटरेस्ट नहीं था। मधु को काम करना सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूँगी, मुझे पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मॉडल बहुत नहीं कमाती है जब तक वो 10-12 फिल्में नहीं करती है या बहुत ज़्यादा सुपरस्टार नहीं हो जाता है। और एल्बम आर्टिस्ट कितना ही कमाते हैं ये सारे लोग जानते हैं। अगर जो ना जान के, अगर ये समझे कि रोज़ काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, और मैं मरूँगी मतलब मेरा मानना तो मरना, मैं तो मर चुकी हूँ, मेरा फैमिली मर जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, जिस शख्स के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था उसका है ये जी। और ये कह रहा है बंदा कि हम मीडिया में मीडियाबाजी करते हैं, 60-40 यानी 70% रेवेन्यू रखेगा। हाँ। और हम मीडियाबाजी करते हैं, हमारा इतना अच्छा व्यूज़ जा ही रहा है तो हम लोग क्यों नहीं इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब बहती गंगा में तो हाथ धोएंगे या फिर नहीं धोएंगे तो जनता जनार्दन जानेंगे। भैया सिंपल सी बात बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि जितना भी इंटरव्यू करता हूँ कोई पेड इंटरव्यू नहीं होता है, हमारा काम होता है बातों को रखना और हम रखते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही चीज़ आता है कि आप, कहा जाता है इंटरव्यू में कि आप इससे बात नहीं करते हो, वो कॉल नहीं करता है। लेकिन जैसा मैं आप दिखा रहे थे कि कंटिन्यू मुझे लग रहा है कि रैंडमली जनरली शॉर्ट है। पब्लिक को तो कुछ भी आदमी दिखाएंगे तो पब्लिक तो ना समझे, भोला है, वो कुछ भी समझ जाएंगे। जब जो चीज़ चलता है, आजकल बिरयानी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो बिरयानी ही लोग खाएंगे, फिर दाल चावल में आ जाएंगे, फिर दाल चावल छोड़ के कुछ और खाएंगे, तो जो पब्लिक को खिलाया जाएगा वही पब्लिक खाएंगे। ये एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे ये समझ है कि यही होता ही है। अगर मुझे मीडियाबाजी करना ही रहता तो मैं डेली लोग आते हैं, डेली सेट पे लोग पहुँचते, मैं सबको इंटरव्यू करती। मैं खुद, काफ़ी इंटरव्यू वाले लोग मेरे से नाराज़ होंगे, मैं सबको सॉरी भैया, इसीलिए इंटरव्यू नहीं करती हूँ क्योंकि यही चीज़ें सुनने को मिलता है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं। असल में आज तक किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी इंटरव्यू, आपको भी मैं बहुत बार, खास करके आपके ही चैनल से मैं ज़्यादा इंटरव्यू किया हूँ, शायद हमको लगता है, हमको नहीं लगता है एक भी आपसे पेड इंटरव्यू हम किए होंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात और आखिरी बात यही है कि भाई हम चुप इसलिए थे कि हमको इस चीज़ को लेके आगे नहीं करना था। हम, हाँ, सबको अपना अपना हक जानना है कि क्यों ऐसा हुआ, तो जिनको जानना ही है, मुझे भी जानना है, हम आइन का सहारा लेंगे ना, कानून का सहारा। डेली क्राइम हो रहा है, डेली लोग इंटरव्यू और न्यूज़ के सामने ही आके बोल रहा है, डेली तो क्राइम हो रहा है, डेली न्यूज़ के सामने। हाँ, मेरा मैटर इस तरीके से वैसा हो गया था, सारे इंडस्ट्री के अंदर आया था, तब जाके मैं समझी थी कि मुझे इंडस्ट्री में ये सारे बातें रखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाले मुझे गलत ना समझें।
ये मेरा साइड था, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग आज 2 मूवी मुझे मिला या मिली भी नहीं, एक ही किया हो, ऐसे तो बहुत सारे बातें होती रहती है। 1-2 काम क्या अपने घर से करना क्यों नहीं चाल, मुझे घर से उठा के कोई नहीं, मैं हिम्मत दे के खुद बाहर आई हूँ कि मुझे काम करना पड़ेगा, मैं नहीं काम करूँगी तो चलेगा नहीं। लेकिन सबको लग रहा है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब यही चाह रहा है कि अगर लड़की मरती तो लड़की सही थी। नहीं नहीं, मरना नहीं है, लेकिन हम एक सवाल और करेंगे। जिस चैनल पे इंटरव्यू हुआ है वहाँ पे दिखाया गया कि त्रिशाकर मेरे ऊपर FIR करे। त्रिशाकर ने FIR या फिर कानून का सहारा लिया है या कोर्ट का सहारा, कुछ ऐसा लिया है अभी तक? त्रिशाकर ने किया है क्या? मैं की हूँ, मैं थाना से कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट कोर्ट से की हूँ और कोर्ट से बहुत पहले ही सारा चीज़ कर दिया था। मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, सबको पता है। और जब बाहर निकली तो मेरा हालात इतना ख़राब था, मुझे काम में फ़ोकस करना पड़ा। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ ये सब चीज़, रोऊंगी फिर बोलेगा कि कंट्रोवर्सी करने के लिए रो रहे हैं। बस आपको मैं दिखा रही हूँ। सैंडी इंटरव्यू करने के बाद मैं सैंडी को कांटेक्ट किया, उसके बाद सैंडी लगातार 1-1 घंटा मेरे से बात करता है। सैंडी बोला कि मेरे से बात नहीं करता है, 1.5 घंटा बात होता है। और अभी फ़िलहाल उसका फ़ोन इसलिए नहीं उठाती हूँ, जब से ये सब मैटर हुआ हमको लगता है कि रिकॉर्ड करके कुछ ना बोलते बोलते कुछ और बातें निकल जाएगा। अब सीरियस बात होते होते मेरा फ़ोन कोई नहीं उठाया तो मेरा साथ में जो भाई रहता है उसको बोल रहा है तुम खाना बनाते हो क्या, तुम ही खाना बनाते हो, तुम ही। तो सीरियस मैटर में अब हम लोगों को सच जानना है तो ये पूछेंगे घर पे खाना कौन बनाते हैं, ये वो बैठ के खाती है और तुम खाना बनाते हो, ये सब मैटर थोड़ी चलेगा। ये तो लव स्टोरी एंगल फिर से चालू करने वाले क्या? लव स्टोरी नहीं ना करना है, हमको हंस के बोल रहा है कि वो लोग देखो ना हम लोगों का लव स्टोरी चला रहा है। तो मतलब क्या आप मीडिया के सामने दिखना चाहते हो? आप मीडिया के सामने आपको फेम चाहिए, इसका मतलब हमको क्या फेम चाहिए? हम तो काम कर रहे थे ऑलरेडी, हमको क्या फेम? मेरा फेम खराब हुआ है। आज 4 लोग काम करवाने के लिए डरते हैं हमसे, 4 स्टार सोचते हैं कि कैसे काम करवाएंगे कि काम नहीं करवाएं। वो लोग चाकी भी नहीं करवा रहे क्योंकि कोई एक कदम आगे से नहीं बढ़ा रहे, कोई सुपरस्टार या कोई स्टार एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कि नहीं जो हुआ है सो हुआ है, इनके पास टैलेंट है, इसको लेके काम किया जाए। तो कोई और भी नहीं एक कदम आगे बढ़ाएगा तब ना। हम काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग बहुत साल पहले हमको बोले कि आपके साथ काम करना है और मुझे नीड है, तो तब जाके मैं काम कर रही हूँ। ये मैटर नहीं है। मैं सामने सबके सामने नहीं दिखाना चाहती हूँ। आपको मैं खरीद के तो नहीं लाया, जो कैमरा पकड़े हुए हैं उनको तो मैं खरीद के नहीं लाया। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं सब वीडियो में दिखा दूंगा उसका। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इतना दिख रहा है पूरी तरीके से दिख रहा है। हालांकि एक नोटरी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये कोर्ट का दिख रहा है, एफिडेविट जो दिख रहा है ये कोर्ट का। आपको कैसे लग रहा है? ये फेक है। त्रिशाकर कौर का आपका लिखा हुआ है। हाँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ। हाँ, तो ये लिख रहा है, मुझे दिख रहा है। दिखा आपको? ये 5 पेजेस का है और ये मैं कर चुकी हूँ। जिनके ऊपर मेरा डाउट है उनके ऊपर मैं वो करके कर चुकी हूँ। मेरे साथ जो जो चीज़ें घटना घटी हैं वो बाकायदा सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये बाकायदा सारा चीज़ किया हुआ है, आप देख लो। क्योंकि मैं इसलिए वहाँ पे नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल चीज़ को पर्सनली रखना चाहती हूँ, मैं पब्लिक को क्लियर करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ सबके सामने सर्वसार करके इस चीज़ों को उछाला जाए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं गंदगी गंदगी। मेरा पर्सनल मैटर को लेके इंडस्ट्री के साथ क्या संबंध है? मेरा पर्सनल निजी लाइफ था। हाँ, मेरा निजी लाइफ को कोई उछाला तब जाके मैं इसका स्टेप लिया। मुझे किसी के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं, और ना कि मुझे मेरा कोई मोटो है। मैं यहाँ पे सब जगह इंडस्ट्री है, सारे लैंग्वेज में इंडस्ट्री है। मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं यहाँ पे गंदा करूँ। और लोग बोल रहे हैं कि उनके माता पिता पे क्या गुजरा है। मेरा पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा पापा कल आज आपका तारीख है 21 कल शाम को मेरा पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी दिया गया है। और पापा ये लेके मेरा इंसिडेंट के बाद ये लेके 4th-5th टाइम है मेरा पापा हॉस्पिटल में एडमिट से 16 तारीख फिर से एडमिट हुए और कल उनका छुट्टी हुआ है। इनफैक्ट मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं वो कि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, और लोगों को लगता है कि
लोग तो अपने घर के फैमिली के साथ रह भी रहा है, लोग अपने फैमिली के माता पिता के साथ उठ बैठ रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट मैं अपने मोहल्ले तक नहीं, घर भी नहीं जा सकते। हाँ, घर भी नहीं जा सकती। मैं तो काम ही कर रही हूँ और घर भी नहीं जा, और ऊपर से क्या लोग बोल रहे कि हम मम्मी पापा के सामने रह नहीं पा रहे, वो कर रहे सब। मैं अपने मम्मी पापा को मैं जानती थी मेरा मैटर है, मेरे वजह से इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ है तो मैं सामने करूँगी। मैं अपने मेरा मम्मी पापा के क्या गुजरा है, मेरा तो एक छोटी बहन भी है, उनका फ्यूचर का क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, एक आपने और एक चीज़ दिखाई थी रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको दिख रहा है, आप देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आंसू निकल जाते हैं लेकिन आंसू को संभाल के रखना होता है। नहीं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को लगता है कि टॉर्चर पे टॉर्चर। मैं किसी गॉसिप तो नहीं हूँ कि मैं हर जगह मसाला बांटते फिरूँ। लोग शांति से जीने भी नहीं देंगे लोगों को। अगर सैंडी को जानना ही होता, अगर वो ही होता, सैंडी मेरा घर जानता है, मेरा घर पे जाता। वो तो मीडिया में आ रहा है तो घर जाने में क्या प्रॉब्लम था, मैं जा नहीं पाती। वो मेरा घर पे जाता, घर पे बैठ के उसको अगर लग ही रहा है मैं इसमें नहीं हूँ या मेरा हेल्प करना चाह रहा है, वो चीज़ों को खंगालना ही चाह रहा है, तो मेरा घर पे जाता। मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आपको कहीं से भी अगर है कानून इस चीज़ को निकाल देगा तो मैं अपना फ़ोन, अपना सारा चीज़ कानून के सामने जाके खोल देती हूँ। आप बताओ कौन किया, मैं खुद जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं कि कंट्रोवर्सी करने के लिए। मैं इसीलिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे कानून से काम करवाना है तो कानून से करवाता है, मुझे यहाँ पे ढिंडोरा नहीं पिटाना है। एक शख्स का आप ऑडियो कॉल दिखाते सुनाते हैं, उसमें आपको थ्रेस्ट किया जा रहा है, आपके फैमिली को भी थ्रेस्ट किया जा रहा है कि भाई आपके घर से उठा लिया जाएगा, आप जहाँ पे भी हो आपको बाल पकड़ के खींच के लिया जाएगा। क्या है वो, कौन है शख्स वो? देखिए, आज तक मैं किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखी हूँ, इसीलिए, और रखी भी हो तो कभी हुआ भी होगा तो मैं डिलीट कर चुकी थी। ये सब मैटर के बाद मुझे नहीं लगता था, और अगर आज ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं रहता ना तो फिर से मेरे पास कुछ सबूत नहीं रहता अपने आप को प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसे थ्रेट्स कॉल। हेलो हेलो हेलो, अब माता तो मेरा बात सुन पहले, बोल के तेरे को जो करना है ना, माता तो जो करना है खुलेआम कर। आप तेरे, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, माँ को छूटूंगा, तेरी मामा को भी छूटूंगा बहुत तरीके। सारा 100 बार से मतलब झूठ के बात कर रहा हूँ तो तुम तो मेरे को कमजोर समझ रहे हो क्या? जिस रूम में रहते हो ना पटना में कहीं भी, वहां से बाल खींच के निकाल कर रोड पे मार के दूंगा तुम्हारी। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये कौन शख्स है? मैं आपको जीमेल वाला बात बताई थी, आपको फेसबुक हैक वाला बात बताई थी, उन्हीं शख्स का कॉल आता है। वो शख्स का नाम भी आपने रिवील आप करोगे या फिर कोर्ट में करोगे? मैं कोर्ट में रिवील करूँगी। मैं बार बार ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास धमकी ये सारा चीज़ें आता है। मैं पटना में जहाँ पे रहती हूँ, मुझे रूम पर से निकाल के बाहर में ये चीज़ें किया जाएगा मेरे फैमिली के साथ। अब ये बताइए, अगर इतना सारा टॉर्चर में सहने के बाद भी काम कर रही हूँ, तभी जाके सारे लोगों को इतना प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया। मैं कुछ किया हूँ, कुछ नहीं किया, वो मैं जानती हूँ, और मैं बार बार सारे लोगों को वो नहीं करने जाऊंगी। अगर जो होगा मैं कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं लड़ूंगी। एक बात बताइए, फिल्में जब आप साइन करते हैं उसके बाद ये मैटर लगभग ऑलमोस्ट मीडिया से ख़त्म हो चुका था, मीडिया में इस चीज़ को चर्चा नहीं हो रही थी, मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि त्रिशाकर का अगला प्रोजेक्ट क्या है, अगला क्या करने वाले। आखिरकार ये मीडियाबाजी की शुरुआत क्या नेम फेम त्रिशाकर के नाम के साथ जोड़ के फिर से कमाने की स्ट्रैटेजी तो नहीं है उनकी? शायद। अगर मैं लगभग इंडस्ट्री से गायब थी इस चीज़ होने के बाद, कोई मेरे से नहीं काम करना चाह रहा था, और जो चाह भी रहा था वो डर रहे थे। आधे लोग तो, आधे क्या, पूरा इंडस्ट्री मेरे से बात करना बंद कर दिया था, कुछ नहीं हो रहा था। तब क्यों कोई इंटरव्यू नहीं दिया था? मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर उस शख्स को जानना ही था, अगर चीज़ों को खंगालना ही था और लोगों को, पब्लिक को बताना ही था, तो उस टाइम क्यों इंटरव्यू नहीं दिया था? और आज अगर दिया भी है तो
मैं तो फिल्म करने के पहले बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ, उस टाइम क्यों नहीं इंटरव्यू दिया था, आज क्यों इंटरव्यू दे रहा है? शायद ऐसा ही चीज़ें हो सकता है। एक बात बताइए, लास्ट में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर बात का सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन लास्ट में आप क्या कहेंगे? क्या आप कोर्ट की शरण में जिस तरीके से आपने नोटिस दिखाया है, इसके बाद का अगला त्रिशाकर का क्या टारगेट? देखिए, मैं कोई फर्जी नोट नहीं दिखाई हूँ आपको, और आपको ये भी मैं कोई डाक पोस्ट के माध्यम से या कोई चीज़ों के माध्यम से मैं खुद जाके किया हूँ, और मुझे जो भी स्टेप लेना है मैं लीगल लूँगी। मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, और बार बार लोगों को जाके कान में और मैसेज में, और वो क्षमता मेरे पास अब नहीं है। मैं लोगों के पास बार बार जाके, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं बार बार लोगों पे जाके बोलूँगी नहीं कि मैं गलती नहीं किया हूँ। मेरे आई हैव अ प्रूफ, और अगर सही में भगवान अगर है, अंधा कानून होता है, मुझे पता है जहाँ पे पल्ला भारी होता है वहीं पे कानून झुक जाता है, मुझे उस चीज़ से, लेकिन हाँ फिर भी मैं कानून का सहारा लूँगी। और मुझे पता है हमारे देश के जो भी गणतंत्र है, जो भी आइन है, वो शायद काम आए मेरा। और सबसे बड़ा चीज़, मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, और जो सच है वो तो सामने आना ही है। और मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं हमेशा लड़ूंगी। और मैं बार बार ये चीज़ें, मैं ये इंटरव्यू में पैसा पाने के लिए, और इंटरव्यू गॉसिप न्यूज़ बनाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, कभी भी कोई इंटरव्यू वाला बोल दे कि त्रिशाकर मधु को मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ, तो उस दिन के बाद मैं यही इंडस्ट्री, खुलेआम बोल रही हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। अगर कोई बोल दे कि मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ और इंटरव्यू किया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए इन बातों को, आने वाले की बात कर लेते हैं। अगला धमाका त्रिशाकर का क्या होने वाला है? ठीक है, अगला धमाका तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस लाइव तो धमाका ही धमाका हो रहा है। इतना धमाका लोग कर दे रहे, तो जिसका कुछ आता पता ही नहीं चला है। बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्रे कीजिए कि आप, जो भी लोग मुझे गिने चुने 1-2 लोग जो भी मुझे प्यार करते हैं, वो बस इतना प्रे कीजिए कि सच, मैं भी चाहती हूँ सामने आए, और सच का हमेशा साथ दीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोली हूँ, और जो भी होगा सबके सामने ही आएगा। थैंक यू सो मच।